जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नरेशन। तो सबसे पहले ये आप ये समझिए कि आखिर नरेशन होता क्या है। नरेशन का अर्थ होता है कथन। तो नरेशन कहते किसको हैं ये पहले आप ध्यान से देखिए। द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर है बाबू द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग the words of a speaker is called narration। कहने का मतलब यह है कि वक्ता के बातों को प्रस्तुत करने की कला को नरेशन कहते हैं। देखेंगे ध्यान से, नरेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का होता है अप्रत्यक्ष कथन। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे कि आखिर डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला या कहने वाला। ध्यान देंगे, वक्ता की बातों को हूबहू उसी के शब्दों में दोहराना डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, he says to me, I am a good boy। He says to me, I am a good boy। ये जैसे वक्ता बोला उसको हूबहू उसी तरह से उतार दिया गया। अब आपका दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच।
वक्ता के बातों को हूबहू न कहकर उसमें कुछ परिवर्तन कर कहते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ध्यान देंगे, ऊपर में है ही सेज टू मी आई एम ए गुड बॉय, तो एग्जाम्पल होगा ही टेल्स मी दैट ही इज अ गुड बॉय। यानी कहने का तरीका है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सेज को सेज में बदले, सेज को टेल्स में बदला गया। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर है हाउ टू चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या विधि है, क्या तौर तरीके हैं। आप ध्यान देंगे, इसमें दो तरह के रूल होते हैं। एक होता है जनरल रूल, एक होता है जनरल रूल और दूसरा होता है स्पेशल रूल। तो सबसे पहले हम आज आप लोगों से जनरल रूल की चर्चा करेंगे। जनरल रूल की चर्चा होगी। जनरल रूल यानी सामान्य नियम। सामान्य नियम क्या है? तो सामान्य नियम में तीन चीज़ों पर आपको विशेष केयर करना पड़ता है। वो क्या है भाई? चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग आज चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें विद्यार्थी, ध्यान दीजिए बाबू, चेंज ऑफ पर्सन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें विद्यार्थियों को प्रोनाउन को चेंज करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं जो विधि आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस ट्रिक को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी प्रोनाउन बदलने में परेशानी नहीं होगी। चेंज ऑफ पर्सन, ध्यान देंगे। चेंज ऑफ पर्सन में यहाँ पर होता है एक रूल फार्मूला सन/123, यानी फर्स्ट पर्सन। कहने का मतलब ये है फर्स्ट पर्सन में आता है आई या वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी जो है रिपोर्टिंग वर्ब
के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यहाँ पर है आपको थर्ड पर्सन। ध्यान दो बाबू कि थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड नेम, किसी का भी नाम हो, आदमी का नाम हो या जानवर का नाम, कोई भी नाम हो, थर्ड पर्सन, नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप अब ध्यान देंगे बातों पर। चेंज ऑफ पर्सन ये हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस पर ध्यान देंगे। राधा सेज टू मी आई एम योर सिस्टर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप ये देखिए कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। और ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेज टू मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी को हम लोग स्पीकर कहते हैं। स्पीकर का मतलब वक्ता, यही बोलने का काम कर रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और जो भी रिपोर्टेड अनुसार, कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टिंग जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो कोमा के बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन बदलाव किससे करना है? बदलाव केवल जो प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, जैसे आई, योर, ये सब प्रोनाउन है, तो ये ही सिर्फ बदलेंगे। और ये बदलेगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। आप नियम चेंज ऑफ पर्सन में पढ़े हैं कि आई और वी जब रहता है, यहाँ पर अगर आई हो, चाहे मान लीजिए वी हो, आई हो चाहे वी, ये जब भी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि सेकेंड पर्सन है तो ये जब भी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसी पर आपको विशेष फोकस करना है। देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है। राधा सेज टू मी, नियम यह कहता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय यदि डायरेक्ट स्पीच में सेज टू प्लस यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो ये सेज टू टेल्स में बदल जाता है। राधा टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, ये जब फर्स्ट पर्सन जो भी होता है इस नियम के अनुसार 1/123 फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये जो भी बदलेगा इसके अनुसार। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है और वो भी फेमिनिन जेंडर, यानी लड़की का नाम है, इसलिए लड़की के बदला में आता है सी, इसलिए यहाँ होगा सी। आई के अनुसार एम तो सी के अनुसार इज। अब देखना है ध्यान से, यहाँ पर सेकेंड पर्सन योर है, ये जब भी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब देखिए यू के अनुसार योर हुआ, ये बदल रहा है मी के अनुसार, यानी सब्जेक्ट इसका आई हुआ, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव में होता है माई। सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर। ध्यान देंगे।
लेकिन एक चीज़ और है इसमें जिस पर विद्यार्थी हमेशा दिक्कत में पड़ जाते हैं, और वो है आपका प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट यदि कंप्लीट हो गया तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देंगे, प्रोनाउन चार्ट है, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ है पोजेसिव प्रोनाउन। ध्यान देना है आपको। यहाँ पर सब्जेक्ट मान लीजिए आई है, सब्जेक्ट आई यदि हो गया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी, माइन, और यहाँ हो जाएगा माई सेल्फ। यहाँ पर यदि वी है अस, आवर सेल्फ। यहाँ यदि यू है, यहाँ यू, योर सेल्फ। पॉजेसिव प्रोनाउन, या इसको कह सकते हैं आप, इसको आप कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखेंगे, इसमें अभी और है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ यदि ही है तो हिम, हीज, और यहाँ होता है हिम सेल्फ होता है। यहाँ अगर सी है हर, यहाँ होता है हर सेल्फ। ईट, ही सी ईट, या एक और है आपको दे। देखेंगे दे, देम, देयर, देम सेल्व्स। ये है आपका प्रोनाउन चार्ट। आप देखेंगे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। राम सेज टू मी, राम सेज टू मी। इससे पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए, हम इसका नियम देख लेते हैं। आखिर इसका नियम क्या है। देखिए, रूल, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, इधर हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए इधर है सेज प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर टेल या टेल्स प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यदि ओनली से रहे या सेज रहे तो उसको हम उसी तरह से उतार देते हैं। अब हो गया इन्वर्टेड कोमा है, ध्यान देंगे, ये कोमा होता है, ये इन्वर्टेड कोमा है, इसे हटा दिया जाता है और इसके बदले में दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ, आपको ध्यान देंगे। राधा सेज टू मी, यू हैव स्टोलन माई
यू हैव स्टोलन माई पेन। देखिए ध्यान से, यहाँ पर राधा सेज टू मी है। नियम कहता है कि सेज टू प्लस यदि ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या करेंगे भाई, इसको बदलेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच में है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। राधा टेल्स मी, ये कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमा, इसको यदि हटाते हैं तो दैट का प्रयोग होता है, यहाँ पर लग गया दैट। आप देखेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हमेशा बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन है वो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, और ये बदल रहा है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई हैव स्टोलन। यहाँ माई जो है फर्स्ट पर्सन है, और ये जो भी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है और वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में है, तो इसके बदले में राधा के बदले में आता है सी, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर पेन। ये वीडियो चेंज ऑफ पर्सन का है, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे, इसमें तनिक भी परेशानी आपको नहीं होगी। और ख़ासकर यदि प्रोनाउन आप देख लेते हैं तो विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रोनाउन बदलने में ही प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।